दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस विजन हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 रोबोट्स के बारे में जानेंगे जो अनोखे होने के साथ साथ आने वाले भविष्य में इंसानों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा रोबोट बनाने में आखिरकार वैज्ञानिकों को सफलता मिल ही गई। 26 सेंटीमीटर का यह नन्हा रोबोट देखने में बेशक काफ़ी छोटा हो, लेकिन इसके कारनामे अभी से दुनिया के होश उड़ा रहे हैं। दरअसल सेल्टो नाम का यह रोबोट अपनी हाइट से करीब 10 गुना ऊंची छलांग लगाने की क्षमता रखता है। सेना में इसका इस्तेमाल सर्च ऑपरेशन या रेस्क्यू के दौरान किया जा सकता है। यह इतना छोटा है कि दुश्मनों के ठिकानों तक आसानी से अपनी पहुंच बना सकता है। इसे टाइनी मशीन और स्प्रिंग की मदद से तैयार किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले बुश बेबीज नाम के जानवर को ध्यान में रखकर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। इसका वजन महज 100 ग्राम है। यह जानवर 5 सेकंड में 4 बार 8.5 मीटर तक की ऊंची छलांग मार सकता है। वहीं सेल्टो 1.75 मीटर प्रति सेकंड तक उछाल मार सकता है। सेकंड नंबर पर आता है VDX का कमाल का रोबोट क्यू लोडर। पोलैंड की कंपनी VDX ने क्यू लोडर नाम का एक लॉजिस्टिक रोबोट बनाया है जो ट्रकों या कंटेनरों में सामान लोड और अनलोड करने में 3 गुना तेज काम करता है। टेस्ट के दौरान इस रोबोट ने 2 ट्रकों को 45 से 50 मिनट में लोड कर लिया, जो एक फोर्कलिफ्ट से 3 गुना जल्दी है। यह रोबोट एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जो कई सारे पैलेट एक साथ उठा सकता है। फोर्कलिफ्ट की तरह उसे हर पैलेट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लेटफॉर्म पर सामान रखने के बाद पूरा प्लेटफॉर्म सीधे ट्रक या कंटेनर के अंदर चला जाता है। ट्रक के अंदर पहुंचने पर प्लेटफॉर्म के कांटे हट जाते हैं और प्लेटफॉर्म वापस अपनी जगह आ जाता है। सामान निकालने का काम भी उल्टे क्रम में होता है। इस रोबोट के कई फायदे हैं। यह किसी भी सामान को 3 गुना जल्दी लोड या अनलोड कर सकता है। यह एक साथ कई पैलेट उठा सकता है। इसके लिए ट्रकों या कंटेनरों में बदलाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस रोबोट का जल्द ही स्ट्राइक ऑफ रेवेन लॉजिस्टिक सेंटर में टेस्ट किया जाएगा। अगर सफल रहा तो यह लॉजिस्टिक उद्योग को बदल सकता है तथा पैसे और समय की दोनों की बचत कर सकता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है हाइपरलैग। कोरियाई इंजीनियरों ने एक मानव जैसी टांग का प्रोटोटाइप बनाया है जिसे हाइपरलैग कहा जाता है। यह टांग पूरी तरह से निचले मानव अंग की रूपरेखा, एनाटॉमी और क्षमताओं की नकल कर सकती है। हाइपरलैग में एक जांग, एक टिबिया और एक चल सकने वाला पैर है। इसकी सबसे खास बात है इसका एड़ी का जोड़, जो 2 डिग्री तक ओपन हो सकता है। यह पैर को दोनों दिशाओं में 30 डिग्री के कोण में घुमाने, साथ ही पैर के पंजे को झुकाने और ऊपर उठाने में मदद करता है। चलते समय हाइपरलैग मानवों की तरह ही सिर और पीठ के हिस्सों को सहारा देता है। सैद्धांतिक रूप से हाइपरलैग की ये डिज़ाइन मशीनों को विभिन्न प्रकार की सतहों और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पार करने में वर्तमान टेक्नोलॉजी की तुलना में अधिक प्रभावी है। सरल शब्दों में हाइपरलैग एक ऐसी टांग है जो मानव टांग की तरह काम करती है। यह मशीनों को विभिन्न प्रकार की सतहों पर और विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पार करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए हाइपरलैग का उपयोग रोबोटों को चट्टानी या असमान सतहों पर चलने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को सीढ़ियाँ चढ़ने और ढलान को पार करने में मदद करने के लिए भी किया जा सकता है। हाइपरलैग अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन यह एक आशाजनक तकनीक है जो भविष्य में मशीनों की गति और दक्षता में सुधार कर सकती है। दोस्तों, अगला आविष्कार है डोगन सिटी। डोगन सिटी नाम का यह शहर समुद्र में तैरता रहेगा और अपने 10,000 से लेकर 40,000 निवासियों को बिजली, खाना और पानी तक पहुंचाएगा। इसका खास डिज़ाइन इसे सुनामी जैसी आपदाओं से भी बचाएगा जो जापान के तट पर अक्सर आती हैं। यह शहर 3 अलग अलग हिस्सों में बटा होगा। आवासीय रिंग, यहाँ लोग रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और नगरपालिका इमारतें होंगी। यहाँ तक कि अपना खुद का स्पोर्ट्स पोर्ट भी होगा। पानी के नीचे डेटा सेंटर, यहाँ सारा डेटा स्टोर होगा
और शहर के ऑपरेशन को सुचारू बनाया जाएगा। आंतरिक संरचनाएं, ये रिंग के अंदर तैरेंगी और अलग अलग काम करेंगी, जैसे कि खेती या फैक्ट्री। निवासियों को रोजाना डॉक्टर से फ़ोन पर सलाह मिल सकेगी और तरह तरह के सेंसर उनकी सतह की निगरानी करेंगे। उन्हें बीमारियों से बचने के लिए हाईटेक ब्लड टेस्ट और ज़रूरत पड़ने पर रोबोटिक सर्जरी भी मिल सकेगी। इसके अलावा शहर में दवाइयां बनाने के लिए खास लैब्स भी होंगी। स्टार्टअप्स का दावा है कि 2030 तक यह शहर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी यह विकास के दौर में है, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल दिखाता है कि ऐसी तकनीक संभव है। बस कल्पना कीजिए सामान लाने ले जाने में ड्रोन का इस्तेमाल कैसा होगा। दोस्तों, अगला रोबोट है वर्टिगो। यह दीवार पर चढ़ने वाला रोबोट है। डिज्नी रिसर्च के इंजीनियरों ने एक कमाल का रोबोट बनाया है जिसका नाम वर्टिगो है। यह रोबोट 4 पहियों पर चलता है और दीवारों पर भी चढ़ सकता है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं। इसके ऊपर लगे 2 पंखों का जादू। इन पंखों का एंगल बदलकर रोबोट को दीवार की तरफ धकेला जाता है और ऊपर खींचा जाता है। इस तरह वो आराम से जमीन से दीवार पर चढ़ जाता है। बनाने वालों का कहना है कि इस डिज़ाइन से रोबोट को घर के अंदर और शहर घूमने में बहुत आसानी होती है। वो चाहे जहाँ से वहाँ जा सकता है। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, लेकिन दीवार पर चढ़ते समय पंखों का एंगल अपने आप बदल जाता है। हल्के सामान और ख़ास तरीके से बनाने की वजह से ये रोबोट बहुत छोटा और हल्का है। इसका वज़न मात्र 4 किलो है और लंबाई लगभग 60 सेंटीमीटर है। तो अब दीवारें भी रोबोटों के लिए कोई रुकावट नहीं है। यह कमाल का आविष्कार भविष्य में घरों और शहर की सफाई, रखरखाव और निरीक्षण में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।